हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। तो आप सभी के लिए गुड न्यूज लेकर आ चुका हूं, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिन्होंने आईआईटी को टारगेट करा है। आज मैं बच्चे आप सभी को आईआईटी आईएसएम, अब बहुत सारे बच्चों को आईएसएम का फुल फॉर्म नहीं पता होगा, तो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, ठीक है। तो आईआईटी जो आपका आईएसएम धनबाद है, इसके बारे में आपको ए टू जेड इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, जो कि आईआईटी आईएसएम धनबाद के तरफ से आप सभी के लिए यहां पे ऑफिशियली यहां पे रिलीज कर दी गई है। यानी इनका जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है प्यारे बच्चों, वह जो है आउट हो चुका है, जहां पर बात करी गई है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, हॉस्टल एंड कैंपस के बारे में, साथ ही साथ एकेडमी का फी स्ट्रक्चर क्या होगा, और साथ ही साथ प्यारे बच्चों सीट्स कितनी होंगे, और साथ ही साथ उन बच्चों के लिए क्या यहां बायोलॉजी वाले बच्चे एलिजिबल है कि नहीं है, या फिर सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स वाले बच्चों का मौका दी जाएगी। तो चलिए आप वीडियो का अंतिम समय देखिए, आप लोग बने रहिएगा, देखिएगा। और जो बच्चे एनसीईटी 2026 की तैयारी करना चाहते होंगे, आप इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि पिछले 3 सालों में एनसीटी कॉन्सेप्ट ने हजारों की संख्या में रिजल्ट दिया है, और बहुत सारे बच्चे यहां पे आईआईटी में पढ़ रहे हैं, एनआईटी में पढ़ रहे हैं। अगर आईआईटी खड़गपुर की बात करें, आईआईटी अगर जोधपुर की बात कर ले, आईआईटी भुवनेश्वर की बात कर दे, आईआईटी रोपर की बात करें, अभी आपका जो आपके सामने आपको दिख रहा होगा आईआईटी धनबाद की बात कर दे, तो हर जगह एनसीटी कॉन्सेप्ट वाले बच्चों का जलवा रहने वाला, दबदबा रहने वाला, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यहां पे आप सभी के लिए टारगेट बैच आ चुका है, जहां पर एकदम बेसिक से यानी जीरो से तैयारी स्टार्ट करी जा रही है। तो जो बच्चे एनसीईटी 2026 का सपना देख चुके हैं और आईआईटी धनबाद जाना चाहते हैं, या फिर किसी भी आईआईटी एनआईटी में, आप सभी के लिए टारगेट बैच प्यारे बच्चों आ चुका है, जहां से आप बीएससी बीएड की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, जहां पे आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, मॉक टेस्ट, और साथ ही साथ आपको क्लास नोट्स, और सबसे बड़ी बात आपको एनसीटी कॉन्सेप्ट की तरफ से प्रॉपर आपको यहां से गाइड करी जाएगी। तो प्यारे बच्चों, यहां पे जुड़ने के लिए आप सभी को डाउनलोड करना होगा हमारे एप्लीकेशन को। एप्लीकेशन का नाम है सीयूटी कॉन्सेप्ट, जो आपको प्ले स्टोर मिल जाएगा। वहां से आप टारगेट बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, और एकदम बेसिक से अभी जो है अभी तुरंत फ्रेश बैच है, और अभी जो इसका स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। आज हमने अपना पहला क्लास भी लिया हुआ है ना। तो ये सारे हमारे फैकल्टी, अगर आप बच्चे देखना चाहते हैं डेमो वीडियो आप देख सकते हैं, और अगर बीएससी बीएड की तैयारी करना चाहते हैं तो प्यारे बच्चों आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहां पे देखोगे, यह जो है ऑफिशियल वेबसाइट है आईआईटी आईएसएम धनबाद का, इनके तरफ से ऑफिशियल नोटिस जो है जारी कर दिया गया। एक कैंपस की बात करेंगे तो कैंपस भाई काफी तगड़ा है, ठीक है। तो भाई नाम अपने आप में काफी आईआईटी आईएसएम धनबाद है ना, तो कैंपस काफी तगड़ा है, कैंपस में कोई कमी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फैसिलिटी की बात करें प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे हेल्थ सेंटर वगैरह हो गया, हॉस्टल वगैरह हो गया, कैंटीन वगैरह हो गया, काफी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे बच्चे मैं गया भी हूं, और हमारे यहाँ भाई पढ़ते भी हैं, ठीक है। हमारे एक भाई है, मौसी का लड़का है, वो पढ़ते भी यहाँ पे, ठीक है। तो मैं गया हूं, मैं इसको सामने से देखा हुआ, क्योंकि मैं आपको पता होगा मेरा पैतृक जो गांव है वो झारखंड ही है, ठीक है। तो मैं अच्छे से इसको जानता हूं, यहाँ पे गया भी हूं, है ना। और यह जो हमारा कल्चरल एक्टिविटी आपको दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ आपको हेल्थ सेंटर की सारी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी, पैथोलॉजी वगैरह हो गया, आपका मेडिसिन सेंटर वगैरह हो गया। इस तरह से सारी फैसिलिटी जो है, जो आपको एक बच्चे एक स्टूडेंट को चाहिए होती है, सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। अब जो है, जो इनके तरफ से इंफॉर्मेशन बुलेटिन यहां पे लॉन्च करा गया है, उसके बारे में बच्चे बात करने जा रहे हैं। तो पहली बात आप देखोगे, यह जो है एकेडमिक सेशन 2026-27 के लिए है, और यहां पे आप देखोगे सीट मैट्रिक्स के बारे में बताया गया है कि बीएससी बीएड अगर आप फिजिक्स अगर मेजर लेना चाहते हैं, ठीक है, यानी फिजिक्स में कितने सीट है तो देख सकते हो, टोटल आपका 15 है, जहां पे अनरिजर्व में 6 है, एससी में 2 है, एसटी में 1 सीट है, ओबीसी में 4 सीट है, और ईडब्ल्यूएस में 2 सीट है, ठीक है। अब देखो यहां पे बीएससी अगर केमिस्ट्री की बात करेंगे, अगर आप केमिस्ट्री में देखो, यहां पे अगर आप जाओगे एनसीटी में बीएससी बीएड करने, तो आपको एक मेजर सब्जेक्ट लेना होता है, चाहे आप फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, और ध्यान रखें यहां पे बायोलॉजी वाले बच्चे एलिजिबल नहीं है। बात करते हैं किस तरह से एलिजिबल है, उस पर भी बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो बीएससी केमिस्ट्री में 15 सीट है, और बीएससी मैथमेटिक्स में आप देखो बच्चे, यहां पे आपका 20 सीट देखने को मिलेंगे, जहां पे आप अनरिजर्व में 8 सीट हो गया। आप अपना कैटेगरी देख सकते हो प्यारे बच्चों, है ना। और यहां पे 5% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन अवेलेबल, जो पीडब्ल्यू कैंडिडेट होता है उनके लिए 5% जो सीट है वो रिजर्व होता है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये सारे कैटेगरी का फुल फॉर्म आपको दिया गया है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो यहां पे आप देख सकते हो एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें, जो सबसे बड़ी बात आपको पहले जाननी चाहिए, क्योंकि आप टारगेट कर लिया आईआईटी धनबाद को, अब पता चला कि आप एलिजिबल ही नहीं हो। तो पहले आप देखिए कि क्या आप आईआईटी आईएसएम में एलिजिबल है कि नहीं प्यारे बच्चों, है ना। तो यहां पे आप देख सकते हो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताया गया है। पहली बात कि कैंडिडेट मस्ट हैव, है ना, यहां पर 10+2 होना चाहिए, बच्चे आपका यहां पे पास होने चाहिए, आपको क्वालिफाइंग होनी चाहिए, ठीक है। 10+2 यानी आप क्लास 12 पास हो कि नहीं हो, ठीक है। अगर पास है, या फिर आप अपीयरिंग में भी एग्जाम दे सकते हो, नो डाउट, ठीक है। आप अपीयरिंग में रहोगे फिर भी आप यहां पे, क्योंकि आप देखोगे अभी आपका 12th का एग्जाम हो रहा होगा, तो मुझे लगता है जब एनसीटी का फॉर्म भरोगे तो आई थिंक आप अपीयरिंग में रहोगे, वहां पे पास तो अब लिखोगे नहीं, क्योंकि आपका रिजल्ट तब तक नहीं आया रहेगा। तो अपीयरिंग वाले बच्चे यहां पे एलिजिबल हैं। अब देखो यहां पे क्या बोला गया है कि 10+2 एग्जामिनेशन में
आपका कितने मार्क्स होने चाहिए, तो आप अनरिजर्व कैटेगरी है या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, तो आपके यहाँ पे 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर क्लास 12th में, ठीक है, क्लास 12 में अगर 60% से कम है आपका, तो आप एलिजिबल नहीं हो। वहीं अगर हम ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो 55% चाहिए, और एसी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की बात करते हैं यहाँ पे आपको 50% चाहिए। तो इस तरह से आपको 12th में स्कोर करने होंगे। साथ ही साथ अब देखो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के बारे में बात करी गई है, ठीक है, कि आपका डेट ऑफ बर्थ कब तक का होना चाहिए और कब के बाद तक का होना चाहिए। तो आपका डेट ऑफ बर्थ 1 अगस्त 2006 के बाद का होना चाहिए या फिर 1 अगस्त 2006 का होना चाहिए, ठीक है, फॉर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। वहीं अगर हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं, तो आपका डेट ऑफ बर्थ 1 अगस्त 2003 के बाद का होना चाहिए, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे आफ्टर की बात करिए, ठीक है। अब अगर हम एससी एसटी कैटेगरी की बात करते हैं, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की बात करें, यहां पे आप देख सकते हो 1 अगस्त 2000 के बाद का आपका डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। तो पहली बात आपका यहाँ पे आप 12th का देखोगे क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, साथ ही साथ आपका डीओबी क्या होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए, इसके बारे में आपको जानना होगा। उसके बाद अब देखो क्या आप फिजिक्स में एलिजिबल हैं। आप देखो अगर मान लो फिजिक्स में बीएससी बीएड करना चाहते हो, तो कौन कौन से सब्जेक्ट आपके होने चाहिए। तो कैंडिडेट मस्ट हैव रिटन, यानी एनसीईटी के एग्जामिनेशन में आपका यहां पर फिजिक्स कंपलसरी है, ठीक है, यानी आपका फिजिक्स जो है डोमेन होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो आप फिजिक्स डोमेन में पढ़ाई नहीं कर सकते यहां से। साथ ही साथ कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडी फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आपके 12th में, यानी आपके 12th में पीसी फिजिक्स हो गया और पीएम होनी चाहिए। केमिस्ट्री से मतलब नहीं है, केमिस्ट्री हो या नहीं हो कोई मतलब नहीं है, यहां पे आपका फिजिक्स होना चाहिए और मैथमेटिक्स होना चाहिए। कहां पे, तो क्लास 12th में। अब बोलो सर एनसीईटी के एग्जाम में अगर मान लीजिए हमने मैथमेटिक्स नहीं लिया तो क्या हम एलिजिबल हैं? जी हां, आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, ठीक है। यहां पे 10+2 की बात कर रहे हैं, 10+2 में आपका मैथमेटिक्स और फिजिक्स कंपलसरी है, यानी आपका क्लास 12th में होनी चाहिए, तब आप फिजिक्स मेजर लेकर पढ़ाई कर सकते हो। अब देखो यहां पे बात करते हैं केमिस्ट्री मेजर की बात करते हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री मेजर में आपको बच्चे यहां पे पढ़ने के लिए बीएससी बीएड करने के लिए आपको केमिस्ट्री होना चाहिए डोमेन सब्जेक्ट में, और साथ ही साथ 10+2 में आपका केमिस्ट्री के साथ साथ मैथमेटिक्स कंपलसरी है, ठीक है। यानी आपको 10+2 12th में आपको मैथमेटिक्स लेना अनिवार्य है, अन्यथा आप यहां पे एडमिशन नहीं ले पाओगे, आप एलिजिबल नहीं हो। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आप मैथमेटिक्स मेजर लेकर पढ़ना चाहते हो प्यारे बच्चों, तो एनसीईटी के एग्जाम में या तो आपका मैथमेटिक्स होना चाहिए, साथ ही साथ या तो आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स होगा, फिर भी आप यहां पे एलिजिबल रहोगे। और ध्यान रखिएगा कि आपके 10+2 में प्यारे बच्चों आपका फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स होना चाहिए। यहां पे कहीं पर भी बात नहीं करा कि एनसीईटी के एग्जामिनेशन आपका ए सब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन हां अगर आप मेजर लेकर पढ़ना चाहते हो तो ओ सब्जेक्ट होना चाहिए। और यही सेम टू सेम जो बात करती है वो आपका आईआईटी भुवनेश्वर बात करती है, ठीक है। आईआईटी भुवनेश्वर में सेम टू सेम यही बताती है, लेकिन अगर रोपर की बात करें तो बोलता है कि 12th में भी आपका चाहिए मैथ और आपका एनसीईटी के एग्जाम में भी चाहिए, वही आपका जोधपुर बोलता है, ठीक है, और वही आपका खड़गपुर बोलता है। लेकिन अगर भुवनेश्वर की बात करें सेम टू सेम इन्हीं की तरह इनका क्राइटेरिया है, यानी बायोलॉजी वाले बच्चे यहां पे एलिजिबल नहीं है। जिन बच्चों का 10+2 में बायोलॉजी था वो बच्चे यहां पे एलिजिबल नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो भाई ये आपके लिए बैड न्यूज है बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए। भाई मैं तो उम्मीद किया था, मैं आपको पहले बात कर चुका था कि शायद बायोलॉजी वाले बच्चों को मौका देते, लेकिन इन्होंने नहीं दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप एलिजिबल हो। अब देखो प्यारे बच्चे सबसे बड़ी बात, आप डिमांड करते हो सर फी स्ट्रक्चर क्या होगा, क्या हम एफोर्ड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो इस पर हम लोग बात करते हैं। तो पहली बात आप देखोगे ये जो एकेडमिक सेशन 2026-2027 में यहां पे एकेडमिक फीस के बारे में बात कर दिया गया है कि यहां पे अगर हम बात करते हैं applicable for all student and to be paid only once at the time of admission, यानी एडमिशन के टाइम पे आपको कितना पेमेंट करना होगा। तो देखो इंस्टीट्यूशन का जो आपका एडमिशन फी है 500 रुपए, यानी आपका रजिस्ट्रेशन का फीस 500 रुपए आपसे बोला गया है। हॉस्टल एडमिशन फी आपको 500 देना होगा फॉर्म का, साथ ही साथ आप देखोगे और भी आईटी कार्ड का आपका 200 रुपए हो गए। आप देखोगे यहाँ पे अदर आपको सारे यहाँ पे कासन मनी हो गया, आपका माइग्रेशन फी हो गया आपका, ठीक है। तो इस तरह से कुल मिलाकर आपको 20,000 आपको देने होते हैं, ठीक है, 20,000 आपका 700 है ना। अब ये जो है आपको एडमिशन का टाइम देना होगा, क्लियर है। अब देखो यहां पे क्या बात करा गया है कि एप्लीकेबल फॉर द स्टूडेंट एंड टू बी पेड एनुअली इन एवरी मानसून सेमेस्टर। मानसून सेमेस्टर इन द सेंस कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, उसके बाद फिफ्थ सेमेस्टर, फिर आपका 7th सेमेस्टर। उस सेमेस्टर में आपको कितना देना होगा, 9,000 रुपए आपको देना होगा। क्या में किस में देना होगा, तो आप देखोगे हॉस्टल मैनेजमेंट फंड हो गया, बसंत पंचमी वगैरह जो भी वगैरह है, ठीक है। साथ ही स्टूडेंट इंश्योरेंस फी आपको देना होगा, साथ ही साथ इंस्टीट्यूट का आपको एनुअल फी देना होगा, इतना आपको देना होगा, ठीक है। अब उसके बाद यहां पे आप देख सकते हो बोला गया है कि अदर सेमेस्टर चार्जेस है ना एप्लीकेबल फॉर ऑल स्टूडेंट एंड टू बी पेड फॉर द सेमेस्टर। आपको मेडिकल फी देना होगा, आपको हॉस्टल का रूम रेंट देना होगा, सीट रेंट देना होगा, वाटर चार्ज देने होंगे, सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन फी देना होगा, एग्जामिनेशन फी देना होगा, कंप्यूटर एंड इंटरनेट चार्ज देना होगा, ये सारे लाइब्रेरी फी देना होगा आपको, ठीक है। कुल मिलाकर आपको अगर हम बात करते हैं जनरल ओबीसी और एससी एसटी वाले बच्चों के लिए
तो आप देखोगे यहाँ पे 46 रुपए बोला गया है। और जनरल अगर बात करते हैं यहाँ पे, अच्छा मानसून विंटर समर विंटर, अच्छा समर विंटर का है, मानसून विंटर का है, ठीक है। तो अब देख लीजिए, अब देखिए कुल मिलाकर फाइनली आपको कितना देना है बात करा गया है। आपको ट्यूशन फी देना होगा जब एडमिशन आपका होगा 10,000 रुपए ओबीसी जनरल वाले बच्चों के लिए, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस बच्चे भी देंगे, और जो बच्चे अदर कैटेगरी से आएंगे जैसे एससी एसटी वगैरह पीडब्ल्यूडी, इनको नहीं देना है ट्यूशन फी, इनको देना नहीं, चाहे आपका मानसून आपका विंटर हो या फिर आपका समर विंटर हो, ठीक है। अब देखो उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे टोटल फी है ना, आपको टोटल फी देना होगा। मानसून विंटर की बात करते हैं तो यहाँ पे मानसून विंटर हो गया, अच्छा मानसून विंटर की बात कर रहा है तो जनरल वाले बच्चों के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर में बोला गया है आपको 51,400 रुपए टोटल आपका फीस हो गया है ना। और वहीं आप देखोगे एससी एसटी पीडब्ल्यू वाले बच्चों के लिए 41, यानी आपसे ट्यूशन फी नहीं ली जाती है, तो 10,000 आपके यहाँ पे डिस्काउंट हो जाएंगे। वहीं अगर हम बात करते हैं सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर, 8 सेमेस्टर, तो आपको कितना देना होगा, आप देख सकते हो आपको 21,700 रुपए देने होंगे है ना। और एससी एसटी वाले बच्चों को 11,700 रुपए देने होंगे। इसमें आपका मेस चार्ज इंक्लूड नहीं है, ठीक है। मेस चार्ज छोड़कर आपका हॉस्टल का रेंट यहाँ पे इंक्लूड है, लेकिन मेस चार्ज आई थिंक यहाँ पे आपका इंक्लूड नहीं है, ठीक है। हाँ भाई, मेस का चार्ज आपको अलग से देना होगा है ना, मेस का जो चार्ज है आपको अलग से देना होगा। अब देखो यहां पे आप देखोगे, अगर आपका सुनो सिंपली भाषा में अगर बताएं, जब आप एडमिशन लोगे आईआईटी आईएसएम धनबाद में तो पहली बार आपको 51,400 रुपए देने होंगे, और जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस बच्चों को, ठीक है। और वहीं बात करते हैं एससी एसटी वाले बच्चों को 41,400 रुपए। अब सुनो सेकेंड सेमेस्टर में जाओगे तो आपको देना होगा 21,000, और इनको देना होगा एससी एसटी वाले बच्चों को 11,000। अब देखो आप जब थर्ड सेमेस्टर में जाओगे तो फिर से आपको 51,400 नहीं देनी है, आपको देनी है 30,700 रुपए देनी है, ठीक है। यानी आप देखोगे यहां पे आपका डिस्काउंट हो जाएगा। फिर आपको आप चौथा सेमेस्टर में जाओगे 21,000 देना है आपको, और एससी एसटी वाले बच्चों को 11,000। आप बच्चे फिफ्थ सेमेस्टर में जाओगे तो पांचवें सेमेस्टर में आपको 30,000 देने होंगे, इनको देना होगा 20,000। आप छठे में जाओगे तो आपको 21,000, 11,000। आप सेवेंथ सेमेस्टर में जाओगे तो आपको 30,000, 20,000, इस तरह से आपको पेड करने होंगे। हॉस्टल मैनेजमेंट फंड, हॉस्टल सीट रेंट, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्ज है, आर इसेंशियल फॉर ऑल स्टूडेंट एंड आर नॉन रिफंडेबल, ये आपके नॉन रिफंडेबल, रिफंड नहीं हो पाएंगे, ठीक है। द कैंडिडेट विल आल्सो बी रिक्वायर्ड टू पे मेस चार्ज, देखो मेस चार्ज आपका दिया गया है पर सेमेस्टर लगभग 20,000। लो भाई, मेस चार्ज की बात करें लगभग 20, यानी कुल मिलाकर आपको कितने खर्च आने वाले हैं तो आप देख सकते हो। अगर जनरल कैटेगरी बच्चों की बात करते हैं तो पहले साल आपका 70,000 लगेगा, 70,000। और अगर बात करते हैं 4 सेमेस्टर में तो मान लो 80,000 यहां हो गया आपका, और यहां पे अगर 3 सेमेस्टर की बात करते हैं तो 3 90,000 हो गया, ठीक है। टोटल आप देखोगे बच्चे यहाँ पे 0, और आप देखोगे 70 हो गया 40, यानी 2,40,000 आपको लगने वाले हैं, ठीक है। यानी बच्चे यहाँ पे टोटल जो आपके फीस लगने वाले हैं जनरल वाले बच्चों के लिए, ओबीसी वाले बच्चों के लिए 2,40,000, मुझे लगता है बहुत कम फीस है भाई, है ना, 2,240 के, ठीक है। यानी 2,40,000 टोटल फीस लगने वाले हैं, है ना। तो बहुत कम फीस है, मुझे लगता है कम ही फीस है। अगर अदर आईआईटी को देख लें, आईआईटी जोधपुर की बात करें तो भाई उनका लगभग 4 लाख के आसपास जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बहुत कम फीस है आपका आईआईटी आईएसएम धनबाद में। कट ऑफ हाई आने वाला, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको बता दें झारखंड में उड़ीसा वाले बच्चों का दबदबा रहेगा, ठीक है। उड़ीसा वाले बच्चे होगा, यूपी वाले बच्चे होगा, बिहार वाले बच्चे, भाई सब लोग वहां जाना पसंद करेंगे। भाई मैं अगर तैयारी करता मैं खुद जाता, झारखंड जाता, है ना, क्योंकि पास सबसे पास मुझे यही लगता है, ठीक है। बाकी आईआईटी खड़गपुर आपका थोड़ा दूर पड़ जाएगा, आईआईटी जोधपुर भी यहां से दूर पड़ता है ना। तो आप देख सकते हो आईआईटी रोपड़ तो और दूर पड़ता है भाई, ठीक है। तो आप देख सकते हो। और कुल मिलाकर बच्चे हमारा एप्लीकेशन है, जो बच्चे एनसीईटी 2026 की तैयारी करके और बेहतरीन स्कोर के साथ आईआईटी जाना चाहते हैं और फर्स्ट लिस्ट में जाना चाहते हैं, उनको बेहतरीन तैयारी भी करनी पड़ेगी। तो आपके पास मात्र 3 महीने का टाइम बचा हुआ, वो भी नहीं बचा हुआ है। अगर आपका एग्जाम अगर अप्रैल के एंड में होता है बच्चों, तो आपके पास 3 महीने का टाइम ही नहीं बचा हुआ है। तो आप अगर नहीं जगे हैं तो जग जाइए। अगर आप बच्चे एकदम सुस्त हो चुके हैं तो थोड़ा आप एक्टिव हो जाइए, पैसिव नहीं रहिए। आप अच्छा स्कोर करिए, तभी आप आईआईटी जा पाओगे। सिर्फ आईआईटी का वीडियो देखने से आप आईआईटी नहीं पहुंच पाओगे, आपको तैयारी करनी होगी। तो तैयारी करके आता है एनसीटी कॉन्सेप्ट, और इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है एनसीटी कॉन्सेप्ट ही है, जो आपको यहां पे गाइड करते हो। सबसे ज्यादा सिलेक्शन एनसीटी कॉन्सेप्ट से हुई है। अगर आप देखोगे हर एक आईआईटी की बात करें, एनआईटी की बात करें, आरआई की बात करें, डीयू की बात करें, तो हर 10 में से लगभग 7 से 8 बच्चे आपको एनसीटी कॉन्सेप्ट को देखने को मिलेगा। चाहे आप यूट्यूब से पढ़े रहेंगे, चाहे आप यहाँ पे एप्लीकेशन पे आएंगे, तो आप बच्चे एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। यहां से आप एनसीटी आईटीपी, आप बीएससी बीएड के लिए जो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पैड कोर्स आपको ऑप्शन दिखेगा, आप यहाँ बाय नाउ कर सकते हैं। अगर दिक्कत आती है प्यारे बच्चों, तो आप ऑफिस के नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, यह जो है बिल्कुल फ्रेश बैच है, जीरो से पढ़ाई जा रही है, बिल्कुल एकदम शुरुआत से सारे सब्जेक्ट से, है ना। डोमेन से आपका पीसीएम हो गया, पीसीबी हो गया आपका, साथ ही साथ बच्चे आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी हो गया आपका। यहाँ पे जीटी में आपका रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, जीके जीएस हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, लैंग्वेज आपका हो गया, एकदम बेसिक से पढ़ाई जा रही है। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार।